हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से चुनाव लड़ने की संभावना की खबर आते ही यहां के मठ मंदिरों के साथ चौक चौराहों पर भी अब इसको लेकर चर्चा गर्म हो गई है। वहीं साथ ही अयोध्या के विकास की अगली कड़ी के साथ पूर्वांचल के सरहदी जिलों में बीजेपी की मजबूती को लेकर भी जो जोड़गांठ हो रही है, उसकी कड़ी में आज रामनगरी के तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की खुशी में एक दूसरे को लड्डू प्रसाद का वितरण कर खुशियां प्रकट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम साधु संतों की मांग रही है कि योगी जी अयोध्या से लड़ें, जिसको लेकर के हमने कई बार प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी को भी पत्र भेजा। माननीय योगी जी को अयोध्या से चुनाव लड़ाया जाए, यह हम अयोध्या वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी है। उन्होंने कहा कि योगी जी का अयोध्या से पीढ़ियों से रिश्ता रहा है। वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे अधिक समय अयोध्या को उन्होंने दिया है, अयोध्या के गौरव को प्रतिष्ठित किया है। हम लोगों में उत्साह है। वहीं कहा जो राम राज्य की अयोध्या आज देखने को लग गई है, उनको चुनाव लड़ने से अयोध्या में निखार आ जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी द्वारा योगी आदित्यनाथ के अयोध्या चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता का सहयोग और हिंदू मुसलमानों का सहयोग उनके साथ है, क्योंकि इन 5 सालों में जो काम नहीं हो पाया, जिसका नाम है दंगा, इस सरकार में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश रहा है। आज मुसलमान योगी जी की तारीफ कर रहे हैं और वोट भी देंगे। इकबाल ने कहा कि योगी जी का सौभाग्य है जो अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अयोध्या से जिस दिन योगी जी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतकर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता, वो चाहे जिस जाति की हो, वो खुशहाल रहेगी। और जनता का सहयोग क्या, हिंदू मुसलमानों का भी सहयोग योगी जी के साथ में है, क्योंकि 5 साल जो मुसलमानों की जो जरूरत रही, जिसको मुसलमान चाहते रहे, वही काम नहीं होता रहा, जिसका नाम है दंगा। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश रहा। आज मुसलमान योगी जी की तारीफ कर रहा है तो वोट भी देगा। हम यही चाहते हैं कि योगी जी का सौभाग्य है कि अयोध्या से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अयोध्या में लोगों के जो है, अयोध्या में जो लोग भी आते हैं उनका तन भी साफ होता है, मन भी साफ होता है। तो हम ये भी मान रखा हूं कि अयोध्या से योगी जी जिस दिन चुनाव जो है लड़के जीत के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, उस दिन जो है उत्तर प्रदेश की जनता, वो चाहे जिस जात की हो, वो खुशहाल रहेगी। ये मांग रही है साधु संतों की, अयोध्या वासियों की। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि माननीय योगी श्री आदित्यनाथ जी अयोध्या से चुनाव लड़े। इसको लेकर के हमने कई बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को हमने पत्र भी भेजा कि माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को अयोध्या से इलेक्शन लड़ाया जाए। तो ये हम अयोध्या वासियों के लिए बहुत खुशी है। और योगी जी का पीढ़ियों से अयोध्या से रिश्ता रहा है। उनके गुरु जी ने, श्री अवैधनाथ जी ने, तो पूरा जीवन श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष किया। और योगी जी ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो सबसे अधिक समय अयोध्या के लिए उन्होंने दिया है और अयोध्या के गौरव को प्रतिष्ठित किया है। तो योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो अयोध्या में और खूबसूरती बढ़ेगी और अयोध्या वासियों में, साधु संतों में, धर्माचार्यों में खुशी है। सब जगह लड्डू पेड़ा बांटे जा रहे हैं, उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य, हमने तो कई बार योगी जी के लिए इसके लिए आग्रह किया और ये हम लोगों के लिए बेहद खुशी का दिन है कि आज ये सुनने को मिल रहा है कि योगी जी जो है अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। और इसको लेकर के हम लोग कई बार अनुष्ठान कराए, बड़े बड़े हम लोगों ने अनुष्ठान कराया, पूजा पाठ कराया कि योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ें, क्योंकि योगी जी के यहाँ से चुनाव लड़ने से एक इसका अलग ही मैसेज जाएगा। और जो हम लोगों में एक उत्साह है, एक जो खुशी है कि योगी जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जो राम राज की अयोध्या आज दिखने लग गई है, उनके चुनाव लड़ने के बाद में अयोध्या में यूरिया की पहली रैंक अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन माल गोदाम पर पहुंची, जहां विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ कर इसका शुभारंभ किया गया। इस दौरान यूरिया के डिस्ट्रीब्यूटर मुकेश जायसवाल ने बताया कि ये मैट्रिक फर्टिलाइज़र द्वारा उत्पादित डॉक्टर फसल यूरिया है, जिसकी पहली रैंक अयोध्या कैंट माल गोदाम पर आई है। उन्होंने कहा कि इस यूरिया के द्वारा पूर्वांचल के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। यूरिया के दानों और बैग की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है।
गुजरात के कनोडिया फैमिली द्वारा स्थापित कंपनी है। मैट्रिक फर्टिलाइज़र एंड कंपनी की एशिया की सबसे हाईएस्ट फीलिंग टावर हमारी कंपनी में लगा हुआ है। उसके द्वारा सबसे उत्तम क्वालिटी का यूरिया का दाना उत्पन्न किया जाता है और वह बोरा आज यहाँ अयोध्या में उपलब्ध है। डॉक्टर फसल यूरिया के नाम से इससे किसानों को लाभ यह होगा कि समय से किसानों को यूरिया मिलता रहेगा और वो भी उचित रेट पर। वहीं कहा कि यह जो मटेरियल तैयार होता है समय से किसान तक पहुंच जाता है, जिससे यूरिया के नाइट्रोजन 46% है। किसान जब यूरिया खेत में डालते हैं उससे उनको पूरा लाभ खेत के किसानों को मिलेगा। डॉक्टर फसल यूरिया का भी गुणवत्ता पूरी तरह दिखाई देगी। इस मौके पर दर्जनों लोग मौजूद रहे। लिमिटेड द्वारा पहली यूरिया की रेक जो फैजाबाद आई है, किसानों को सही टाइम पे यूरिया मिल पाए, जो यूरिया की कमी थी उसको पूरा कर पाएँ। अभी तक क्या था कि हमारे यहाँ यूरिया का उत्पादन कम होता था, जिसकी वजह से यूरिया की शॉर्टेज बनी रहती थी। अब जो मैट्रिक्स आने की वजह से यहाँ पे हर महीने एक रेक की यूरिया आने की संभावना है, जिससे किसानों को समय पे उचित रेट पे यूरिया मिलती रहेगी। क्या डिफरेंस क्या है इनमें जो है, इनके दाने का साइज बहुत अच्छा है, एक समान है। चूड़ा इसमें बहुत कम मिलेगा आप लोग को, जो भी किसान डालेंगे उसको यही फायदा है इसमें। मूल दर की बात, दर तो सबका सेम है, सबका रेट वही। यूरिया का 266 पे 50 पैसा ही है, इसका भी वही रेट है, 266 50 पैसा। क्या नाम है? जायसवाल। बाकी जब यूरिया जो है जो आ रही हैं उसमें थोड़ा सा पुराने प्लांट के नाते उसमें चूरे आते हैं। ये किसानों के लिए खेतों में डालने से मतलब दाना फैल जाएगा और काम अच्छा करेगा, उसमें उगेगा नहीं माल, इसलिए उसको पूरा परसेंटेज यूरिया मिल जाएगा। संदेश क्या देगा? संदेश यही है कि किसान इसको यूरिया को डाले और डाल करके इसका अनुभव ले कि सबसे अच्छी यूरिया रहेगी। हरिप्रसाद। नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव आपको अपने न्यूज़ चैनल पे दिखाने जा रहा हूं सपा जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव एवं नगर महासचिव हामिद जाफर मीसम भाई अंसारी से आज के राजनीतिक माहौल में खास बातचीत। हम आप के माध्यम से जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के बाद 8 तारीख से लागू हो गई है, लेकिन इसका पालन नहीं हो पा रहा है। सस्ते गल्ले की दुकानों से जो मुफ्त में अनाज का वितरण किया जा रहा है, उनमें उन्हीं थैलों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है, जबकि पहले कभी भी इस तरीके का नहीं हुआ है। मेरा आरोप है कि प्रशासन जानबूझ करके सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आदर्श आचार संहिता में इस तरीके की ढील दे रहा है। कहीं आपने प्रार्थना पत्र दिया कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने अभी जो है बात किया था, डीएम को मिलाया था, डीएम से नहीं बात हो पाई। एडीएम से प्रशासन जिसके चुनाव का अपना वो बनाया गया है नोडल अफसर, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम करवाएंगे, अगर नहीं करवाते हैं तो हम इसको जो है निर्वाचन आयोग को चिट्ठी आगे लिखेंगे और इस पर सब पर जो है रोक लेनी चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव कराना जिम्मेदारी सभी की जिम्मेदारी। निर्वाचन आयोग ने अपना जो व्यवस्था की है उसके अनुसार ये प्रशासन को जो है अब निष्पक्ष भूमिका बनाना चाहिए और इस तरीके की कोई बात नहीं होनी चाहिए। गंगा सिंह यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी फैजाबाद। एक सवाल और कल में फोन भगदड़ मची है, क्या कहेंगे? अब ये बीजेपी से पूछिए, उनके यहाँ तो भगदड़ मची है। वो अपने लोगों के लिए काम नहीं किए, अपने विधायकों के लिए भी नहीं काम किए, जनता के लिए काम नहीं किए। 5 सालों में जिन लोगों के वोटों से वो सरकार बनाए, खास करके दलित और पिछड़े वर्ग का, इन दोनों वर्गों को उन्होंने खूब अपमानित किया है, उनका बहुत ही अपमान किया है। न उनको कहीं पर कोई उनका खुशहाल है, न उनके बारे में कुछ किया, न मंत्रिमंडल में न भागीदारी की बात की। सबका साथ सबका विकास कह करके वो सत्ता में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अहंकार और जातिवाद का बढ़ावा दिया और उन्हीं का विकास किया, उन्हीं का अपना जो है लिए काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी मायने से कितना फायदा होने वाला है? ये सब देखिए, स्वामी प्रसाद जो नेता हैं, अब ये तो जो है वो सब समझे। और हमारे साथ जो है इसमें आदरणीय ओम प्रकाश राजभर भी आ चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी अभी तो नहीं आए हैं, संभावना है आने की।
तो नेता हैं, इनका सबका जो है समाज में अच्छी पकड़ है। आपको क्या लगता है बीजेपी का कितना नुकसान पहुंचा सकेंगे? अभी हम इसका आंकलन नहीं करते, हम इतना जानते हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने के मुहिम में है और उसमें सबका हमें सहयोग मिल रहा है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है। तमाम पार्टी उनके साथ जो थे वो सब साथ छोड़ करके आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी मुहिम में सफल होंगे। चर्चाएं ये भी हैं कि अभी और भी लोग समाजवादी में बीजेपी से आने वाले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना इस पर जो कहा है वही हम लोग कहते हैं, उनका निर्णय का स्वागत है। जो भी आएंगे साथ में जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिल्कुल जिनको मिलेंगे हम उनका हम लोग जो है स्वागत करेंगे। अयोध्या में कैसी तैयारी चल रही है? योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं, खबरें ऐसी भी हैं। आप लोग अटकलें लगा रहे हैं कि हाँ वो लड़ेंगे, जब कोई आ जाएगा। हम तो फिलहाल जो कोई भी आवे हम सब अपनी तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का विश्वास जीतने के लिए हम सब जो है समाजवादी पार्टी काम कर रही है। कितना फर्क पड़ेगा अगर योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं? हमारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो चुनाव जीतेंगे इस बार। पूरी तैयारी है आप लोग? 2012 की तरह हमारा जो है 2022 में हमारा जो है हम युद्ध जीतेंगे। भगदड़ ये समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता है और ये जनता का रुझान है और नेताओं का जिस तरीके से लोग घुट के उस पार्टी में रह रहे थे और खास करके पिछड़ी बिरादरी के जिस तरह वो एक तरीके का भूचाल आया है। और ये भगदड़ नहीं, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि अब तो खदेड़ा होगा और खदेड़ा ही आगे होने वाला है। ये भगदड़ नहीं है, ये लोगों के जमीर सब जाग चुके हैं। अब लोग जान चुके हैं कि किस पार्टी ने पिछड़ों के लिए काम किया, किस पार्टी ने अगड़ों के लिए काम किया। जो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी है। इसलिए समाजवादी पार्टी में अभी यही नहीं, बहुत से विधायक अभी के आने वाले हैं। इतनी बड़ी भगदड़ में बड़े पैमाने पे भगदड़ हो रही है बीजेपी में, क्या वजह है मानते हैं इसको? देखिए, निश्चित ही समाजवादी पार्टी की जो 5 साल की सरकार बीती है, लोगों ने उसके कामों को देखा है, लोगों ने उसके तरीके को देखा है, लोगों ने उस खूबसूरत प्रदेश को देखा है। जिस तरीके से वो खूबसूरत प्रदेश उसके बाद जब ये सरकार यहाँ जो मौजूदा सरकार है उसने आज की तारीख में न पत्रकार आप जैसे लोग सुरक्षित हैं, न आप जो है वो जनता सुरक्षित है, न छात्र सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। तो जितनी भाई महंगाई पर आप कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, आपने डेवलपमेंट के नाम पे आपने कोई काम 5 सालों में किया नहीं, शिक्षा के नाम पे आपने कोई काम किया नहीं। पूरे कोरोना काल में मतलब पूरी पढ़ाई जो है वो मोबाइल पे और ऑनलाइन जो है वो हो गई, क्योंकि आपके पास कोई मास्टर प्लान कोई नहीं था, ना आपने कोई वैक्सीनेशन का काम किया। लोग जो है वो कोरोना काल में जो है वो ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, लोगों को सही चिकित्सा नहीं मिल पाई, लोग ओपीडी जिनको और मर्ज था लोग ओपीडी में नहीं दिखा पाए। तो जो आपके पास जो आपके पास प्लान होना चाहिए था, एक मास्टर प्लान होना चाहिए था उस तरीके, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपको ये पता ही नहीं है, ना आपको कोई तजुर्बा है कि काम कैसे होना चाहिए था। एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री था, उसने 5 साल जो प्रदेश को चलाया, लोगों ने उसको देखा। उस जमाने में स्वास्थ्य मतलब सेवाएं भी थी, और जो सेवाएं स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ इस जब यहाँ पर कोरोना जैसी जो है महामारी फैली, तो उसमें भी जो समाजवादी ने चाहे 108 एम्बुलेंस हो, चाहे जितनी भी अस्पताल हो, वो सब काम आया, वो समाजवादी के कार्यकाल का ही बनाया हुआ काम आया। तो जनता ये समझ चुकी है, जनता ये जान चुकी है कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये उनका फीता ही काटेंगे। तो जो काम कर रहा था उसी को लाएंगे और निश्चित 2022 में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। डीटीएच एवं केबल टीवी ट्राई के नियम लगाने के बाद वैसे ही महंगा हो गया था। ब्रॉडकास्टरों के कहने पर अब ट्राई द्वारा NTO2 लागू किया जा रहा है, जिससे देश भर के केबल ऑपरेटर और लाखों कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। इस समय केबल व्यवसाय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इसके विरोध में देश भर के ऑपरेटर जगह जगह ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे ट्राई एवं सरकार इस पर अंकुश लगाए। से हिंदुस्तान के लाखों ऑपरेटरों को भुखमरी के कगार पे पहुंचाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, और टाई ने इसको लागू करके जिस ढंग से ये हम जो जिस आधार पे FF2 लागू किया जा रहा है, इसके विरोध में आज हम जिला प्रधानमंत्री महोदय को प्रेषित किया जा रहा है और मांग कर रहे हैं कि FF2 जो लागू किया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए और हम केबल ऑपरेटर भाइयों को राहत दिया जाए। नगर निगम के खिलाफ मनमानी तरीके से टैक्स लगाने के आरोप को लेकर
नवगत कमिश्नर को पार्षदों ने ज्ञापन सौंपकर नाराजगी व्यक्त किया। नगर निगम के उप सभापति ब्रजेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में नगर निगम प्रशासन पर भवन पर मनमानी तरीके से टैक्स लगाने का आरोप लगाते हुए GIS कंपनी के कर्मचारियों द्वारा तीसरी बार घर घर जाकर टैक्स का सर्वे कर नगर निगम द्वारा नोटिस भेजने सहित मांगों को लेकर नाराज पार्षदों ने कमिश्नर से मिलकर इसकी शिकायत की। वहीं हनुमानगढ़ी नाका के पार्षद ओम प्रकाश अदनानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल 2018 से नगर निगम का कर चालू किया गया था, जो 5वें वर्ष होता है, परंतु नगर निगम द्वारा 3 वर्ष बाद ही GIS सर्वे कराकर पुनः उन लोगों को नोटिस देना चालू कर दिया गया। और यही नहीं, बढ़ाकर इस बार नोटिस दे रहे हैं। अगर GIS नोटिस दिया जा रहा है तो जिन लोगों ने सर्वे किया है तो क्या वो गलत था? और अगर गलत था तो उन अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वही सही था तो इस नोटिस को देने का कोई औचित्य नहीं था। 5 वर्ष बाद वैधता समाप्त होने पर लागू करते। इसी के साथ कई अन्य समस्याओं को लेकर मंडला आयुक्त अयोध्या से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कोविड-19 का पूर्ण रूप से ख्याल रखा गया। पार्षद मिलकर ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला था, क्या बात हुई कमिश्नर साहब? कमिश्नर साहब के यहाँ हम लोग ज्ञापन देने आए जो कर वृद्धि के संबंध में 1/4/2018 से नगर निगम का टैक्स लागू किया गया। नगर निगम का टैक्स पंचवर्षीय होता है, लेकिन इन लोगों ने 3 साल ही बीते हैं कि GIS सर्वे कराकर पुनः उन लोगों को नोटिस देना चालू कर दिया है और बढ़ा के फिर नोटिस दे रहे हैं। अगर ये नोटिस सही है GIS वाली, तो जिन लोगों ने सर्वे किया, टैक्स आरोपित किया, क्या वो गलत था? अगर गलत था तो फिर उन कर्मचारियों पे क्या कार्रवाई हो रही है या अधिकारियों पे क्या कार्रवाई होगी? अगर वो सही था तो इसका देने का कोई औचित्य नहीं है। अभी 5 साल बाद जैसे बीतता 2023 से ये लागू करते, कोई भी गड़बड़ी थी तो। और ये चुनाव के समय ही ऐसे ही लोकसभा के समय में इन लोगों ने किया। अब विधानसभा चालू और इस समय नोटिस देना चालू किए तो इसका मतलब ये लग रहा है कि इन लोग की मंशा सही नहीं है, सरकार के विपरीत ये कार्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी संबंध में हम लोगों ने मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया, हम इसकी जांच करवाएंगे और नोटिस रुकवाएंगे। फिलहाल कितनी संख्या में आज आप लोग आए थे पार्षद? कोविड कार्यकाल की वजह से हम लोग पूरी संख्या में नहीं, 20 लोग तब भी हम लोग आए हैं। 20 लोग नगर निगम में बैठे हैं, बाकी कुछ लोग नगर निगम में बैठे हैं। ओम प्रकाश अंदानी, पार्षद नाका हनुमानगढ़ी वार्ड। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा दिए जाने के बाद सपा में शामिल होने की खबर से प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। उनके साथ 3 अन्य विधायक भी बीजेपी से अलग हो गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद विनय कटियार ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं यूपी चुनाव के दौरान भाजपा के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का दूसरे दलों में शामिल होने को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा कि 5 सालों तक सत्ता का सुख मिला, मंत्री रहे, बेटी से लेकर सबको सम्मान मिला है। ऐसे लोग अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो दुखद है, नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन वह दूसरे दल में गए हुए हैं तो अब वहीं रहें तो अच्छा होगा। वहीं कहा कि मंत्री बनने के बाद कोई कहे कि संबंधों के बीच कोई कमी रह गई हो तो यह गलत बात है। चुनाव के दौरान जो दूसरे दलों से लोग आए हुए होते हैं, 5 साल वो सुख भोगे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, बेटी से लेकर के सबको सम्मान मिला है, और ऐसे लोग अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो दुखद है, नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो जहाँ गए हैं उनको अच्छा लग रहा है तो फिर अब स्थायी रूप से वहीं रहें, वो अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।